सनातन धर्म का आस्था का केंद्र परमात्मा की जन्मभूमि अयोध्या है। वनवास भगवान राम का 14 साल का था, ये 500 साल का हो गया। और ये 500 साल का वनवास अपने जन्मभूमि में भगवान आए हैं। इस बार की दिवाली इतनी अधिक खास इसलिए है, उनका रामलला का मंदिर विराजमान हुआ है और वो अपने जन्मभूमि में 500 वर्षों बाद आए हैं। एक तरीके से हम कहते हैं कि सात्विक रहना चाहिए, हमें सात्विक ही पूजा होनी चाहिए। बट बहुत सारे लोग हैं जो कि तंत्र विद्या से भी जुड़े हैं। लक्ष्मी जी को पूजा जाए तो लक्ष्मी जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। तो वैसे ही माना जाता है कि अगर तंत्र पूजा भी करें उस टाइम पे तो वो बहुत जल्दी इफेक्टिव रहती है। प्राचीन काल में सतयुग, त्रेता, द्वापर काल में वृत्ति अलग अलग थी। आसुरी वृत्ति दानव दैत्यों के रूप में थी। इस कलयुग में तीनों गुण मनुष्य के अंदर समाहित हैं। उन आसुरी वृत्तियों का निवारण करने के लिए सात्विक पूजा के साथ साथ तांत्रिक पूजा से उन वृत्तियों का निवारण करने के लिए तांत्रिक पूजा का विधान बनाया गया। अगर हम तंत्र की भी बात करते हैं तो तंत्र भी सनातन धर्म का ही एक हिस्सा है। सनातन धर्म का हिस्सा, जहाँ जैसे सत्य है वैसे असत्य है, अच्छाई है बुराई है, ये दोनों विचारधाराएं साथ साथ चलती हैं। ये दोनों हमारे जीवन का अंग है। जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु है, तो ये दोनों विचारधाराएं साथ साथ चलती हैं। पर कुछ अच्छे लोग भी हैं जो तंत्र के अपनी समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए, क्योंकि तंत्र विद्या अधिक प्रभावी होती है पर वो क्षणिक होती है। मतलब आपको नुकसान देखी जाएगी वो। अगर आपके विचार अच्छे हैं तो आपके शरीर के दुर्गुणों को दूर करते हैं। जब हम दिवाली की बात करते हैं तो दिवाली सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है भारत में, वो 5 दिन का त्योहार। दीपावली 5 दिन का त्योहार मनाया जाता है। उत्तर गुजरात में इसको लाभ पाचम भी बोलते हैं। धनतेरस से लेकर के और भाई दूज तक। उसके पश्चात नरक चतुर्दशी मान्यता है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करके मथुरा और वृंदावन वासियों को उसके अत्याचार से मुक्त कराया था। और दीपावली के दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण ने ही इंद्र के प्रकोप से वृंदावन वासियों को मुक्त कराया था। गोवर्धन पर्वत को अपनी मूली पे उठा करके और अन्न के महत्व का वर्णन बताया था। इसलिए अन्नकूट की पूजा गोवर्धन पूजा के रूप में की जाती है। बात आती है धनतेरस की, तो धनतेरस पे एक मान्यता ये भी है कि नया बर्तन लेना चाहिए। बर्तन का औचित्य है कि स्वर्ण, रजत, कांस्य, तांबा जो हमारी अष्ट धातुएं हैं, इन धातुओं से संबंधित बर्तन खरीदना उत्तम माना गया है। अष्ट मूर्ति के रूप में हम उन धातुओं का उपयोग सुख समृद्धि के लिए, जिसका मूल्य जो है कभी कम नहीं पड़ता है। मतलब वो जो उत्तरोत्तर लेते हैं वो प्रगति होती है, वो बढ़ती रहेगी। तो अगर आप खाना खाएंगे तो अन्नपूर्णा का रेट भी बढ़ रहा है आपका। जी। है आपका कल्चर ऑफ इंडिया में। इस बार हम लेके आए हैं दिवाली के ऊपर एक स्पेशल एपिसोड। स्पेशल एपिसोड इस करके लेके आए हैं क्योंकि इस बार जो दिवाली है वो थोड़ी खास है। क्यों खास है, कैसे मनाई जाती है दिवाली, क्या क्या करना चाहिए दिवाली में और क्या क्या नहीं करना चाहिए दिवाली में, सब कुछ जानेंगे हम पंडित सत्येंद्र दीक्षित जी से, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक माता मनसा देवी मंदिर जी के पुजारी हैं। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल कल्चर ऑफ इंडिया पे। जय श्री राम। पंडित जी, सबसे पहले बहुत सारी चीजें हैं कि जो दिवाली के साथ जुड़ी हुई हैं, काफी अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीजें भी हैं। हम हर चीज से जुड़ी बातें आज हम आपके साथ करेंगे, जानेंगे कि ये दिवाली इतनी खास क्यों है। सबसे पहले तो यही जाने कि ये दिवाली इतनी खास क्यों है। इस बार की दिवाली इतनी अधिक खास इसलिए है कि इस बार भगवान राम अपनी जन्मभूमि में स्वयं उनका रामलला का मंदिर विराजमान हुआ है और वो अपने जन्मभूमि में 500 वर्षों बाद आए हैं। इसलिए इस बार की दिवाली अत्यधिक खास मनाई जा रही है। पंडित जी, जो वनवास था वो 14 साल का था। वनवास भगवान राम का 14 साल का था, ये 500 साल का हो गया। और ये 500 साल का वनवास अपने जन्मभूमि में भगवान आए हैं, इसलिए अत्यधिक हर्षोल्लास के साथ इस बार की दीपावली मनाई जा रही है।
एक तो है कि हम कहते हैं कि अयोध्या में वापस आए थे, उस टाइम पे भी और इस टाइम पे भी अयोध्या में हाँ वापस आए हैं, हाँ, बट जो हर्षोल्लास का माहौल है वो पूरे देश में है। क्योंकि सनातन धर्म का आस्था का केंद्र परमात्मा की जन्मभूमि अयोध्या है, किंतु वो पूरे सनातन धर्मी जहाँ तक भी पूरे विश्व में रह रहे हैं वो सभी की आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए पूरे विश्व में खुशी का माहौल है। तो अगर हम बात करते हैं कि चलो अयोध्या में तो है कि जो तैयारियां हो रही हैं, माता मनसा देवी में क्या क्या तैयारियां हैं इस बार? मानसा मनसा देवी में भी हर्षोल्लास के साथ दीपोत्सव की तैयारी की जा रही है। सभी भक्तगण बढ़ चढ़ करके इस दीपोत्सव के त्यौहार का और भगवान राम के आगमन का त्यौहार मना रहे हैं। तो पंडित जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारा उद्देश्य जो है इस एपिसोड का ये है कि लोग बहुत ही सरल भाषा में समझ पाएं कि दिवाली का महत्व क्या है। तो हम वहीं से शुरू करते हैं कि दिवाली का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है। दीपावली का मुख्य उद्देश्य है कि भगवान राम ने अधर्म के प्रतीक रावण के ऊपर विजय प्राप्त कर आज के ही दिन अपनी जन्मभूमि अयोध्या वापस आए थे। यद्यपि पूर्ण अमावस्या की रात थी, परंतु समस्त नगरवासी भगवान के आगमन के खुशी में दीप जलाकर अपना त्यौहार प्रकट किया था, अपनी खुशी प्रकट की थी। तो जो दीप जलाए उसी से हमने दिवाली का महत्व किया गया। और एक चीज मैं समझना चाहता हूँ, और मेरे ख्याल जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो भी समझना चाहेंगे कि राम जी वापस आए अयोध्या में 14 साल के वनवास के बाद, पूजा लक्ष्मी जी की हो रही है। पूजा लक्ष्मी जी की इसलिए हो रही है क्योंकि ये चतुर्मास का समय है और चतुर्मास में भगवान नारायण जो है अपने क्षीर सागर में शयन में विश्राम में होते हैं, उसकी निंद्रा भंग न हो इसलिए भगवान राम की स्थान पर माता लक्ष्मी धन सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति का प्रतीक हैं। तो माता लक्ष्मी का पूजन उनके पुत्र रूप में गणेश जी के साथ किया जाता है। तो लक्ष्मी जी को अगर खुश करना हो तो इस बार हम मान सकते हैं कि इस बार बहुत ज्यादा ही निश्चित ही लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी, क्योंकि लक्ष्मी जी का ही स्वरूप माता सीता का है और माता भी अपने घर जो है अपने मंदिर में विराजमान हुई हैं राम जी के साथ। तो निश्चित ही माता प्रसन्न होंगी अपने पुत्रों के ऊपर और वांछित फल की प्राप्ति कराएंगी। और पंडित जी, एक चीज और है कि जब हम दिवाली की बात करते हैं तो दिवाली सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है भारत में, वो 5 दिन का त्योहार कहते हैं। दीपावली 5 दिन का त्योहार मनाया जाता है। उत्तर गुजरात में इसको लाभ पाचम भी बोलते हैं। धनतेरस से लेकर के और भाई दूज तक। धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी के साथ धन के स्वामी कुबेर जी का भी पूजन होता है। उसके पश्चात नरक चतुर्दशी मान्यता है द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करके मथुरा और वृंदावन वासियों को उसके अत्याचार से मुक्त कराया था, इसलिए उसको नरक चतुर्दशी कहते हैं। और दीपावली के दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण ने ही इंद्र के प्रकोप से वृंदावन वासियों को मुक्त कराया था। गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठा करके और अन्न के महत्व का वर्णन बताया था, इसलिए अन्नकूट की पूजा गोवर्धन पूजा के रूप में की जाती है। और यमराज से मिलने उनकी बहन यमुना जी आई थी, तो भाई बहन के मिलन का त्यौहार जो है भाई दूज भी मनाया जाता है। इसलिए धनतेरस से लेकर के लाभ पाचम तक 5 दिन दीपावली का उत्सव मनाया जाता है। पंडित जी, एक चीज बताइए कि जैसे सतयुग आया, द्वापर युग आया, अब कलयुग पे हैं हम अभी इस टाइम पे, तो उस टाइम पे जब भी मतलब जब उस टाइम की दिवाली रही होगी, जैसे अगर हम बात करते हैं कि सतयुग में उस टाइम पे राम जी जब वापस आए तो दिवाली बनाई, तो वो एक पर्टिकुलर दिन था जो नक्षत्र के हिसाब से हम निकालते हैं कि इस दिन का बनता है। सेम हुआ द्वापर में, जब कृष्ण जी ने नरकासुर को किया, उसके बाद गोवर्धन जी जो हम गोवर्धन पूजा करते हैं,
तो वो भी स्टार्स उसी टाइम पे मिले, दिवाली के आसपास या दिवाली वाले दिन पे ही। जी। तो हम कलयुग में कैसे देखते हैं उस चीज को कि इस करके इस चीज दिन का इतना इम्पोर्टेंस है कि अगर सतयुग या द्वापर में इतना असर था तो कलयुग में भी इतना ही असर रहेगा। बिल्कुल, कलयुग में अत्यधिक असर है। भगवान कहते हैं कि कलयुग में केवल नाम स्मरण करने से ही पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। विधि विधान तो संतगण करते थे, आज के समय में केवल ईश्वर का ध्यान कर लिया जाए, यथाशक्ति भक्ति से भगवान का पूजन कर लिया जाए तो उसका पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। पूजन से ही हम अगला सवाल लेंगे आपसे पंडित जी कि जो दिवाली पूजन है, हम सब करते हैं दिवाली पे पूजा, बट पिछले 10-15 साल में भारत के अंदर ही ऐसा कुछ हुआ है कि एक जगह से लोग दूसरी जगह जाते हैं काम करने के लिए, तो वो अपने फैमिली से, अपने कल्चर से कहीं ना कहीं थोड़े से दूर हो जाते हैं। उसके बाद फिर आपका अगला दौर आया जो कि सोशल मीडिया का चल रहा है, चाहे यूट्यूब है चाहे फेसबुक है। लोग उसके सहारे देखते हैं कि क्या चीज़ है, क्या टाइम है पूजा का या कैसे करनी चाहिए, बट वो इतनी टफ भाषा में समझाई जाती है कि लोग कहीं ना कहीं कहते हैं यार कि जितनी आती है हम उतनी ही कर लें। तो आप बिल्कुल सरल भाषा में हमारे व्यूअर्स को समझाइए कि कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और क्या क्या सामग्री है जो कि हमें यूज करनी चाहिए पूजा में। दीपावली पूजन का मुख्य समय जो है प्रदोष काल का होता है। सायंकाल में प्रदोष काल के समय में लक्ष्मी जी के आगमन का शुभ मुहूर्त होता है। तो उस प्रदोष काल में अमावस्या जिस दिन प्रदोष व्यापनी हो उस दिन लक्ष्मी जी का पूजन सुख समृद्धि के लिए, ऐश्वर्य रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति के लिए, रिद्धि सिद्धि के स्वामी जो है गणेश जी हैं, उनकी माता गौरी के साथ और लक्ष्मी जी का पूजन षोडशोपचार से, 16 विधि से या पंचोपचार से अक्षत पत्र पुष्प के द्वारा श्रद्धा सुमन माता लक्ष्मी गणेश जी के साथ अर्पण करना चाहिए और भगवान गणेश के विघ्न विनाशक स्तोत्रों का और लक्ष्मी जी के स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए और दीपोत्सव जलाकर अपनी खुशी प्रकट करनी चाहिए। और कुछ कहते हैं पंडित जी, ये भी मान्यता है काफ़ी जगह कि आपको कुछ दिवाली पे पर्टिकुलर चीज़ें हैं, जैसे हम मानते हैं कि नए कपड़े लेने हैं या नए खिलौने लेके आने हैं बच्चों के लिए, तो वो किस तरह से चीज़ है जो कि जुड़ी है दिवाली के साथ कि उसी दिन नए कपड़े लेने हैं या कि उसके पीछे कुछ है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अपनी अपनी मान्यता है। पर खुशी का त्यौहार है तो नए वस्त्र, आभूषण और नए कार्य का आरंभ, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त होते हैं, अभिजीत मुहूर्त भी कहे जाते हैं, तो इसमें कोई भी नया कार्य भी कर सकते हैं, नए वस्त्र भी खरीद सकते हैं। इस नए के आधार पर ये सारे कार्य संपन्न किए जाते हैं। अब जैसे आपने बात करी कि नए आभूषण लेने हैं हमने दिवाली के समय पे, तो बात आती है धनतेरस की। तो धनतेरस पे एक मान्यता ये भी है कि नया बर्तन लेना चाहिए हमें, उसके पीछे क्या कहानी का औचित्य है कि स्वर्ण, रजत, कांस्य, तांबा जो हमारी अष्ट धातुएं हैं, इन धातुओं से संबंधित बर्तन खरीदना उत्तम माना गया है। अष्ट मूर्ति के रूप में हम उन धातुओं का उपयोग सुख समृद्धि के लिए, जो जिसका मूल्य जो है कभी कम नहीं पड़ता है, मतलब वो जो उनसे भी आप चीज लेते हैं वो प्रगति होती है, वो बढ़ती ही तो रहेगी, वो बढ़ती रहेगी। तो अगर आप खाना खाएंगे तो अन्नपूर्णा का वेट भी बढ़ रहा है आपका। जी, तो जी, 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 तो पंडित जी अगला सवाल जो है वो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि हमारे सनातन धर्म में थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी है, हम मान के चलते हैं इस चीज को। हम एक तरीके से हम कहते हैं कि सात्विक रहना चाहिए, हमें सात्विक ही पूजा होनी चाहिए, बट बहुत सारे लोग हैं जो कि तंत्र विद्या से भी जुड़े हैं कि जैसे दिवाली के टाइम पे तंत्र पूजा बहुत होती है कि जैसे अगर लक्ष्मी जी को पूजा जाए तो लक्ष्मी जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं, तो वैसे ही माना जाता है कि अगर तंत्र पूजा भी करें उस टाइम पे तो वो बहुत जल्दी इफेक्टिव रहती है। बिल्कुल। प्राचीन काल में, सतयुग, त्रेता, द्वापर काल में वृत्ति अलग अलग थी। आसुरी वृत्ति दानव दैत्यों के रूप में थी। अब इस कलयुग में तीनों गुण मनुष्य के अंदर समाहित हैं। उन आसुरी वृत्तियों का निवारण करने के लिए सात्विक पूजा के साथ साथ तांत्रिक पूजा से उन वृत्तियों का निवारण करने के लिए तांत्रिक पूजा का विधान बनाया गया है।
अब कुछ भ्रमित व्यक्ति जो है वो अपने कुत्सित विचारों के लिए इसका प्रयोग करते हैं। बट कहते हैं कि रिजल्ट्स बड़ी जल्दी आते हैं तंत्र से अगर हम करते हैं तो। बुराई का रिजल्ट जल्दी ही आता है। अच्छाई में थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, बट वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स रहते हैं उसके। बुरे विचारों से लोग जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। तो अगर हम डिवाइड करना चाहें कि, क्योंकि अगर हम तंत्र की भी बात करते हैं तो तंत्र भी सनातन धर्म का ही एक हिस्सा है। सनातन धर्म का हिस्सा, जहाँ जैसे सत्य है वैसे असत्य है, अच्छाई है बुराई है, ये दोनों विचारधाराएं साथ साथ चलती हैं। ये दोनों हमारे जीवन का अंग है। जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु है, तो ये दोनों विचारधाराएं साथ साथ चलती हैं। बट कुछ अच्छे लोग भी हैं जो तंत्र के अपनी समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए, क्योंकि तंत्र विद्या अधिक प्रभावी होती है पर वो क्षणिक होती है। मतलब आपको नुकसान देके जाएगी वो। अगर आपके विचार अच्छे हैं तो आपके शरीर के दुर्गुणों को दूर कर देगा। अगर आपके विचार बुरे हैं तो निश्चित ही आपको हानि होगी। मतलब कि अगर बुरा है तो बहुत बुरा होगा, हाँ। अच्छा है तो वो आपके विचार के आधार पे है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। चलो पंडित जी, एक चीज और है, हम सबको पता है कि दिवाली पे हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए। पटाखे जलाने हैं, दीप जलाने हैं, पूजा करनी है, काफी ऐसी चीजें भी हैं जिसको हमारे इस त्योहार का हिस्सा बना दिया गया है। मैं ना सही कहता हूँ उसको, ना गलत कहता हूँ। काफी लोग हैं जो जैसे ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, कहते हैं कि शुभ है इस दिन खेलना। बुरी ख्यालों को, उनके बुरे विचारों को और तंत्र से संबंधित ये अवगुणों को लोग धारण करते हैं। कहते हैं कि विद्याएं जागृत करते हैं। रात्रि काल में, मध्य रात्रि के बाद इन विद्याओं को जागृत करने का समय आसुरी प्रवृत्ति से संबंधित कार्य हैं। इसलिए इस विचारधारा के लोग ऐसे कुत्सित कार्य करते हैं जो कि नहीं करने चाहिए। ये समाज में बुराई फैलाते हैं। नहीं, बट जैसे कहते हैं कई लोग हैं, मेरे काफी दोस्त हैं जो दिवाली पे ताश वगैरह खेलते हैं, तो कहते हैं कि हमारे में तो है यार कि हम तो स्टार्टिंग से ही खेलते आ रहे हैं। बस ये परंपरा, रूढ़िवादिता बनी चली आ रही। मतलब ये कोई समाज से बुराई के रूप में मतलब है। इसके पीछे कोई स्टोरी नहीं है, ये जस्ट लोगों ने अपनी कन्वीनियंस के लिए बना दिया कि। तो पंडित जी, मेरे ख्याल आखिरी सवाल जो दिवाली से रिलेटेड मेरा रहेगा आपका, कि सिर्फ हमारे ही हमारा क्या मतलब, अगर हम हिंदू धर्म अगर हम बात करते हैं तो ये सिर्फ एक धर्म से जुड़ी त्योहार नहीं है दिवाली। इसमें जैन धर्म का भी मतलब काफी सभी धर्मों का समावेश है। हिंदू, सिख, जैन, वो अपने धर्म के महापुरुषों के विचारधारा से, जैसे जैन धर्म के मानने वाले आज के ही दिन, दीपावली के दिन भगवान महावीर का निर्वाण हुआ था। उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया और उस त्याग से जो ज्योत प्रकाशित हुई, तो जैन धर्म को मानने वाले ऐसा उनका विचार है कि उनके दिव्य प्रकाश से सारा वातावरण जो है प्रकाशित हो गया, इसलिए वो दीपावली के दीपोत्सव का त्यौहार मनाते हैं। उसी प्रकार से सिख धर्म को मानने वाले, सिख धर्म के 6वें गुरु हरगोविंद सिंह जी, जो जहांगीर के कैद से मुक्त हुए थे और अपने साथ अपने पुत्रों, अपने अनुयायियों 52 पुत्रों को जहांगीर के कैद से मुक्त करा करके लाए थे, तब से सिख धर्म को मानने वाले उनके आने की खुशी में दीपोत्सव का त्योहार मनाते हैं। मतलब दिवाली सबके लिए ही आती है। अपने महापुरुषों के आगमन, जैसे हमारे हिंदू धर्म के महापुरुष भगवान राम हैं, सिख धर्म के महापुरुष गुरु जी हैं और जैन धर्म के उनके तीर्थकर महावीर जी हैं, तो उनके आने के खुशी में ये त्यौहार मनाए जाते हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरा विश्व इस त्यौहार को, और इस बार विशेष भगवान राम के अपनी जन्मभूमि में 14 साल के वनवास को 500 साल में काट करके वापस आए हैं, तो सभी मनाते हैं और सभी को दीपोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। पंडित जी से जाते जाते बस एक ही हम मैसेज लेना चाहते हैं यहाँ से कि पंडित जी, जो भी लोग हमें देख रहे हैं,
इस बार दिवाली पे आप कुछ चीज बताइए कि ये आप चीज इस दिवाली पे जरूर करिए। इस दीपावली पर सबसे बड़ा संदेश ये है कि हम अपने मन की बुराइयों को, दुर्गुणों को दूर करें और अच्छे कार्यों की ओर बढ़ें, ताकि हमारे मन के विकार दूर हों और हमारे मन में सच्ची ज्योत जागृत रहे। यही दीपावली का सबसे बड़ा संदेश है। जय श्री राम, जय माता दी। पंडित जी से इजाजत लेते हैं और बहुत अच्छा लगा पंडित जी हमारे साथ जुड़े यहाँ पे। और दिवाली खास क्यों है हमने जाना कि 500 साल के बाद दिवाली आई है, तो डेफिनेटली बहुत खास होगी। और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपने कल्चर के साथ जुड़े रहें, हिस्ट्री को खोजते रहें और घूमते रहें। धन्यवाद।